प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाला है, हमें चुना है, अपने स्वर्ग राज्य के हमें योग्य बनाया है। तो कलीसिया, जैसे हम हर दिन परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर ने चुना है और संसार से क्या किया है, अलग किया है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पहले जीवन बिताते थे, मतलब क्रोध में, वैर में, ईर्ष्या में, ये हमारा पुराना ऐसे जीवन था, है ना। तो लेकिन हमें हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उन सारी चीज़ों को क्या कर दो, क्योंकि अब मसीह में हमारा क्या है, जीवन नया हो चुका है ना। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। अब परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ये चाहता है कि अब हमारे अंदर क्या काम करे, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव काम करे। तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलना चाहता है, तो हमारे स्वभाव को, ताकि हमारे अंदर से ऐसे वो फल प्रकट हो, मसीह के फल हमारे अंदर से क्या हो, प्रकट हो, है ना। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कुलुसियों 3 अध्याय का 1 से पढ़ते हैं। लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना। हम किस में अब जिंदा हुए हैं, क्योंकि हम अब शारीरिक नहीं है, हम शारीरिकता में ऐसे प्रभु के साथ क्रूस में ऐसे गाड़े गए हैं, ऐसे कब्र में ऐसे गाड़े गए हैं मसीह के साथ, है ना। और अब हम आत्मिकता में क्या हो उठे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या उठे हैं, जीवित उठे हैं। तो लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है ना। और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो आगे 5 में लिखा है, 3 का 5 लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, मतलब किसी के लिए बुरा सोचना, है ना। अशुद्धता, हमारे अंदर ऐसे गलत भावना, गलत मन का होना। तो बुरी लालसा, जो लोभ लिखा है, और लोभ मतलब बहुत सारे चीज़ों का लोभ होना, है ना। हमारे अंदर एक लालच का होना, जैसे धन इकट्ठा करने का लोभ होता है, कईयों को अलग अलग तरीके का क्या होता है, लोभ, है ना। तो लिखा है, लोभ को क्या करो, लोभ क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमने परमेश्वर को जान लिया, तो अब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करना। लेकिन जब हमारे मन में अभी भी लोभ काम कर रहा है, तो परमेश्वर ये साफ कह रहा है कि लोभ क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। चाहे वो लोभ धन का हो, चाहे वो लोभ किसी की पत्नी का हो, चाहे वो लोभ किसी की प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोभ हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोभ क्या है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो चीज़ हमें परमेश्वर कहता है करने को, जो वचन परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर ये कहता है कि देखो, परमेश्वर ने अगर हमें कहा है कि अपने स्वभाव को बदल लो, क्रोध को छोड़ दो, है ना, मतलब बुरी बातों को ऐसे अपने मुंह से बोलना बंद कर दो, तो सच में इसमें परमेश्वर का लाभ नहीं है, इसमें हमारा लाभ है। परमेश्वर ये चाहता है सबसे पहले हम अपने जीवन को क्या करें, ऐसे चेंज करें, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दें और हम नए मनुष्यत्व को क्या कर लें, ऐसे पहन लें। तो आगे लिखा है कि अगर हमारे अंदर ये सारी बुराइयां, अशुद्धता, व्यभिचार, है ना, लोभ है और बुरी लालसा और दुष्कामना,
किसी के लिए बुरा सोचना, बुरी लालसा, बुरी चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं, लालसा करते रहते हैं बुरी चीज़ों के बारे में, है ना। तो लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब हम बुराइयों में थे तो हम भी इन्हीं चीज़ों में क्या फंसे हुए थे, है ना। तो लेकिन आज परमेश्वर ने हम पर दया की है। अगर आज हम परमेश्वर की ऐसे दया को हम क्या ठहराते हैं, ऐसे व्यर्थ ठहराते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, है ना। तो परमेश्वर कहता है और तुम भी इन बुराइयों को ऐसे क्या करो, और तुम भी इन सब ये जो बुराइयां हमारे जीवन में, सबसे पहले क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें क्या करो, छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है ना। जो हमारा पुराना मनुष्य था, हमें अब मसीह में क्या मिला है, अब मसीह में हमें नया जीवन मिला है। अब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू दौड़ता है ना। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे काम करता है। जब हम लगातार परमेश्वर की आत्मा में ऐसे चलते जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता जाता है, हमें नया बनाता जाता है। लेकिन अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उसके कामों समेत, ये जो काम है, जैसे क्रोध है, बुराई है, निंदा है, गालियां बकना है, ये सब बुराई जो है ये पुराना मनुष्यत्व में है। तो परमेश्वर का वचन कहता है इसको ऐसे इसके कामों समेत क्या कर डालो, इसको उतार डालो। आगे लिखा और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब हमने क्या किया है, लिखा है नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया है, इसे पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, है ना। जो हमारा नया मनुष्यत्व है इसमें प्रेम, क्योंकि अगर आप बाइबल खोलो तो इसमें परमेश्वर ने, जैसे कुरिन्थियों की किताब में प्रेम के बारे में 13 अध्याय में, अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रेम के बारे में ऐसे बताया कि जो अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकता वो परमेश्वर को भी कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे प्रेम के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमारे जीवन में प्रेम का होना, नए मनुष्यत्व ने, क्योंकि हमारे साथ प्रभु ने भी क्या किया है, प्रेम। अगर ये प्रेम नहीं होता तो प्रभु भी कभी भी हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं होता, है ना। तो वो हम सब से लिखा है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। अगर प्रेम नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए कुर्बान नहीं करता, है ना। तो लिखा है जो नया मनुष्यत्व है वो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है ना। और लिखा है उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना और ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। अब ये कोई नहीं रहा, कोई खतने वाला नहीं रहा, कोई बिना खतने वाला नहीं रहा, कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा। अब सब कौन है, सब मसीह है। अब सब कौन है, मसीह है। और मसीह सब कुछ और सब में क्या है, मसीह सब कुछ है और सब में है ना। चाहे वो कोई यूनानी है, चाहे कोई खतने वाला है, चाहे कोई बिना खतने वाला है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई अन्य जाति है, कोई भी है। अब क्या है, अब सब में क्या है, मसीह सब में है ना। और आगे लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अपना आत्मा देकर परमेश्वर ने क्या बनाया है, नया बनाया है। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान लिखा जो पवित्र और प्रिय हैं, लिखा बड़ी करुणा।
करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये परमेश्वर के स्वभाव, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये नया मनुष्यत्व है। इसलिए परमेश्वर कहता है नया मनुष्यत्व क्या कर लो, पहन लो। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डालो, उतार डालो और क्या कर लो, नए मनुष्यत्व को ऐसे पहन लो। लिखा, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना। तो जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्या करो, क्षमा। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आओ, है ना, तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, अपने आप को खाली करके आओ। क्योंकि हमारे जब हम जैसे लोग कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, ये सारी क्या है, रुकावटें। ये रुकावटें हैं आपकी आशीष पाने में, है ना। आप ब्लेस क्यों नहीं हो रहे प्रभु में आकर, आप आशीष क्यों नहीं पा रहे, आप जहाँ परमेश्वर कहता है ऊंचाई पर जाने के लिए, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है ये सारी क्या है आपके जीवन में, रुकावटें हैं जब हम किसी को माफ़ नहीं करते। सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जब हम किसी को क्या नहीं करते, हमारे अंदर माफ़ करने वाला हृदय नहीं है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम अपनी आशीषों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। उसके बाद चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, है ना। सबसे पहले परमेश्वर का वचन यही कहता है, जब तुम प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आओ तो अपने आप को खाली करके आओ, अपने आप को फ्री करके आओ, अपने आप को बिल्कुल हल्का करके मेरे पास आओ। अपने विरोधियों को क्या करो, आप क्षमा करके आओ, है ना, उन्हें क्षमा करो। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो देखो कलीसिया, जब हमारे मन में बहुत सारी ऐसे बातें ऐसे चलती रहती हैं किसी के प्रति, उसने मेरे को ऐसे बोला है, उसने मेरे को ऐसे कहा है, ये सारी बातें जब हमारे मन में चलती रहती हैं तो हम कभी भी परमेश्वर से वो आशीष नहीं ले पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है ना। हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन रखा है, आशीषों वाला जीवन रखा है, आनंद वाला जीवन रखा है, शांति वाला जीवन रखा है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो जीवन तुम्हें कैसे मिलेगा, वो आशीषें कैसे मिलेगी। कलीसिया, हम खुद ही उन आशीषों के आगे रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। अगर परमेश्वर ने हमें क्रोध ऐसे अपने विरोधियों को क्षमा करने को कहा है तो इसमें एक बड़ा कारण है ना, ताकि हम जब आनंदित मन से खुदा के पास जाएंगे, क्योंकि जब हम बोझ लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, है ना, तो हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, क्योंकि हमने किसी को माफ़ नहीं किया, है ना। सबसे पहले कलीसिया, मेरे मन में भी ऐसे परमेश्वर ने ऐसे डाला है कि सबसे पहले ऐसे क्या करो, ऐसे माफ़ करने वाला स्वभाव। जब तक आपका स्वभाव माफ़ करने वाला नहीं है, तब तक आप कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर से तो वो आपके जीवन में हो नहीं पाता, है ना। वो आशीषें नहीं हो पाती, वो बरकतें आपको नहीं मिल पाती। और हम कुड़कुड़ जब हम ऐसे कुड़कुड़ाते रहते हैं अपने जीवन में, तो कुड़कुड़ाने वाला मन परमेश्वर को बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है ना। सबसे पहले परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर ने इसीलिए हमें कहा है कि प्रार्थना करने जब तुम ऐसे मेरे पास आओ, है ना, तो क्या करो, अपने विरोधियों को क्या करो, क्षमा करो। तो परमेश्वर कहता है फिर तुम्हारे भी अपराध क्या किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम भेंट लेकर के मेरे पास आओ तो सबसे पहले अपने भाई को मना जाके, है ना। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई को क्या कर, मना। अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है ना, तूने अपने भाई को ऐसे कुछ बुरा भला बोला है, तो सबसे पहले क्या कर, अपने भेंट को वहीं छोड़ दे, क्योंकि तब तक वो भेंट ग्रहण नहीं करी जाएगी जब तक कि आप क्या करोगे, अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे, उससे आप प्रेम नहीं करोगे। तो ये परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो, और एक दूसरे के अपराध को क्या कर दो, ऐसे क्षमा कर दो। परमेश्वर कहता है तब स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्या करेगा,
क्षमा करेगा ना। कलीसिया, जब हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को, क्योंकि ऐसा पृथ्वी पर कोई जन नहीं है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किए, जिसने कोई गलतियां नहीं की हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने के लिए ऐसे तैयार हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले तुम क्या करो, अपने अपराधियों को क्या करो, ऐसे क्षमा करो, है ना। तो आगे लिखा है, देखो लिखा, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हम क्यों ऐसे मसीह की शांति को ले नहीं पाते, है ना, हमारे लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं देता, है ना। संसार हमें केवल के संसारों से हमें क्या मिलता है, केवल क्लेश मिलता है संसार से, लेकिन परमेश्वर कहता है सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? मसीह की शांति के लिए, ताकि हम शांति में ऐसे जीवन बिताएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर हम उस शांति को ले नहीं पाते, है ना। हम अपने अंदर से ऐसे किसी को क्षमा नहीं करते, अपने अंदर किसी के प्रति बहुत सारी बातों को रख कर कैसे बैठ जाते हैं, है ना। तो जब हम इन सारी बातों को, ऐसा नहीं परमेश्वर ने कि हाँ ठीक है, तुमने ऐसा नहीं कि तुमने अपने विरोधी को कि उसके साथ ही चिपके रहना है ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है बस उसको क्या कर दो, माफ़ कर दो। अपने मन से उसके प्रति जो भी बुराई की बातें हैं, बुरी कल्पना है, उसको क्या कर दो, ऐसे ख़त्म कर दो। बस अपने मन से उसके लिए सारी बुराइयों को क्या कर दो, निकाल दो, है ना। तो फिर क्या करेगी, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में क्या करेगी, ऐसे वास करेगी, है ना, राज्य करेगी, और तुम धन्यवादी बने रहो। आगे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, वो सिद्ध ज्ञान है, और इस ज्ञान के अनुसार क्या करो, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो सच में कलीसिया, हमें परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है, सिखाता है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ प्रेम है वहीं परमेश्वर है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर क्या सिखाता है, ऐसे प्रेम करना सिखाता है ना। सबसे पहले हमें परमेश्वर ने चुना है इसीलिए कि अब मसीह का मन, मसीह का स्वभाव क्या करे, हमारे मनों में काम करे। तो परमेश्वर हमें जो चीज़ सिखाता है, जो वचन देता है, जैसे परमेश्वर ने बच्चों को कहा है कि अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो, है ना। तो अगर परमेश्वर ने ये बात कही है, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, तो सच में ये बच्चों के लिए उन्नति का कारण है ना। जैसे परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि हे मेरे पुत्र, तो अपनी माता की शिक्षा को ना ऐसे तज, है ना, पिता की शिक्षा को ना भूल, है ना। तो मतलब परमेश्वर चाहता है कि जो आपको आपके माता पिता ऐसे सिखाते हैं, तो क्या करो, उनका आप आदर करो, है ना, ताकि जब कोई बच्चा अपने माँ और बाप का क्या करेगा, आदर करेगा, वो उस बच्चे को परमेश्वर हमेशा ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। उसके रास्ते में, उन्नति के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। जैसे हर एक के लिए आज्ञा है, जैसे जो व्यभिचार में है उनको व्यभिचार से दूर रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञा है, जो क्रोध करते हैं उनको क्रोध से परे रहने की परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है। क्योंकि अगर हम ये सारे काम करते हैं तो इन सब कामों को करने से हमारे जीवन में क्या मिलेगा, ऐसे लाभ मिलेगा, और हमारा एक रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ क्या रहेगा, एक अच्छा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ बना रहेगा, है ना। अगर हम अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहेंगे, किसी बात को लेकर किसी के प्रति वैर रखेंगे, किसी के प्रति बुरी बातें अपने मन में रखेंगे, तो उससे क्या होएगा कि हमारा जो रिश्ता है, हम मन में जब कुड़ते रहेंगे, बहुत सारी गलत बातें हमारे मन में चलती रहेंगी, तो उससे शैतान को क्या मिलता है, ऐसे मौका मिलता
शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सकता है और परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में कार्य नहीं करती और हमारा जो संबंध है हमारे परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध नहीं हो पाता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपना पुराना मनुष्यत्व क्या कर दो, उतार के फेंक दो, है ना। देखो, अगर किसी का स्वभाव खराब है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला मन है, तो लगातार क्या करना पड़ेगा, अपने स्वभाव के लिए अपने परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, है ना। अपनी आदतों के लिए, बुरी आदतों के लिए, कि अगर क्षमा करने वाला मन नहीं है, क्षमा करने वाला स्वभाव नहीं है, तो इस स्वभाव के लिए भी अपने परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर को कहना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये स्वभाव मेरे को पता है ये आपके अनुसार नहीं है परमेश्वर, इसमें परमेश्वर आप प्रसन्न नहीं हो परमेश्वर मेरे से, है ना। क्योंकि हम सारा कुछ जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर ही प्रसन्न नहीं है ना, तो फिर परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें कहता है कि क्या करो, नए मनुष्यत्व को क्या कर लो, ऐसे पहन लो, जो किसके स्वरूप में है, तुम्हारे सृजनहार के स्वरूप में है ना। तो कलीसिया, सबसे पहले आज क्या करो, आज अपने अपने अंदर एक क्षमा करने वाला मन ऐसे परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मेरे अंदर तुरंत उस बात को भूल कर ऐसे तुरंत ऐसे क्षमा कर दो, निकाल दो अपने मन से उस चीज़ को, है ना, ताकि आपका जो संबंध है आपके परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, एक अच्छा संबंध हो जाए। चाहे वो कितनी भी बुरी बात क्यों ना घटी हो, आपने किसी ने बहुत ऐसे बुराई कर दी हो, गलत कर दिया हो, कितना भी गलत कर दिया हो, लेकिन देखो, अगर परमेश्वर में कहता है कि अपने दुश्मनों से क्या करो, ऐसे प्रेम करो। सोच के देखो कि परमेश्वर का मन कैसा मन है, कि परमेश्वर हमें यहाँ तक सिखा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने नहीं किया और परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर ने किया। जब यीशु मसीह ऐसे क्रूस पर चढ़े, तो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तो उनके लिए भी परमेश्वर से क्या मांगी कि हे परमेश्वर, हे पिता, इनको क्या कर दे, इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सच में कलीसिया, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का ऐसा स्वभाव नहीं है क्षमा करने वाला, है ना। जब हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि वो सारी धन संपत्ति को जब उड़ा करके, जब वो पछता करके फिर से आता है पिता के पास, तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है वो ऐसे बाहें फैलाकर क्या करता है, अपने पुत्र का इंतजार करता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, ऐसे तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम। सबके लिए क्या होना चाहिए, प्रेम। वैर भाव को क्या करना है, खत्म करना है। और ये अगर वैर भाव हमारे अंदर रहेगा, तो सच में हमारे अंदर अभी भी दुष्ट कार्य करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, वो कार्य करता है। सबसे पहले अपने मन को हल्का कर लो। किसी ने कुछ बोला है, भूल जाओ। किसी ने आपका कुछ भी है, पुराना पास्ट है, कुछ भी है, पुराना जीवन है ना, उसको क्या करो, भूलो। अब नए सिरे से अपने जीवन को क्या करो, नया करो। और अब नए बनते जाओ। मसीह में क्या बनते जाओ, अब नए बनते जाओ। परमेश्वर ने आपको नया होने के लिए क्या किया है, चुना है। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि जो आज का ये वचन है वो आपके जीवन में बहुत सारा कार्य कर चुका है, और आप क्षमा करने वाला मन आपके अंदर आ चुका है। चाहे वो आपका दुश्मन हो, वैरी हो, आपके साथ बुरा किया हो, कितना भी बुरा किया हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलकर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, है ना, तो कभी भी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। हमें परमेश्वर अगुवाई कभी नहीं करेगा, हमें कभी भी ऊंचाइयों पर लेकर के नहीं जाएगा। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, आज का ये वचन आपको अच्छी रीति से समझ आ चुका है ना। और परमेश्वर अपने वचनों से आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं, मेरा विश्वास है। और परमेश्वर और भी नए नए ज्ञान के साथ आपको ब्लेस कर चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन।
तो कलीसिया, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। आप सब अपने हाथों को उठाइए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदावन। तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर चुका है खुदा परमेश्वर। ये जो आपके बच्चे हैं परमेश्वर, जो दुखों में है परमेश्वर, जो पिता आज भी खुदावन परमेश्वर किसी को माफ नहीं कर पा रहे परमेश्वर, जिनके मन में आज भी बड़ा वैर है, विरोध है परमेश्वर, जो परमेश्वर सच में उनके अंदर क्षमा करने वाला मन नहीं आ रहा खुदावन, मैं तेरे उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। आज ही खुदावन इनका मन हल्का हो जाए खुदावन, और अपने परमेश्वर अपने वैरियों को, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को परमेश्वर एक क्षमा करने वाले बन चुके हैं खुदावन। इनके अंदर क्षमा करने वाला मन आ चुका है परमेश्वर, प्रेम करने वाला मन आ चुका है मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना को मांगती हूँ तेरे सारे बच्चों के लिए खुदावन परमेश्वर। ये सच में परमेश्वर मसीह में एक मन हो चुके हैं परमेश्वर, और ये सबको प्रेम करने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावन। ये आपकी आज्ञा है हमारे लिए मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले बन चुके हैं परमेश्वर, और आपसे बहुत सारी आशीषें और बरकतें ये ले चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी वीडियो के लिए कलीसिया, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस आगे से आगे दूसरों तक भी इस चैनल को पहुँचाओ, ताकि ये चैनल आगे जाए और ये सेवा आगे बढ़े। परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचनों को सुन पाएँ और अपने आप को बदल पाएँ, ये मेरा विश्वास है। सबको जय मसीह की।